बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम तैयब रफ़ीक। आज मैं आपको गुर्दा और मसाना और मकद की बीमारियों के मुतालिक तफसीलात और उनका इलाज बताऊँगा। सबसे पहले जो सर फहरिस्त मर्ज़ आजकल देखने में आ रहा है वो दर्द गुर्दा है। दर्द गुर्दा ये मर्ज़ ज़्यादातर सर्दी या ज़्यादा गर्मी से हुआ करता है। अगर सर्द चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाए तो इस दर्द में मुब्तला होने का खदशा होता है, और अगर ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें तब भी यही दर्द हो जाता है। इस मर्ज़ में गर्म या सर्द अशिया इस्तेमाल करने से गुर्दा में खिंचावट पैदा होकर सख्त तकलीफ़ और दर्द का सामना करना पड़ता है। गुर्दा के मकाम से दर्द या टीस उठकर पीठ या खुसिया की तरफ निकलनी शुरू हो जाती है और पेशाब की हाजत बार बार होती है, मगर कतरा कतरा बड़ी तकलीफ़ के साथ खारिज होता है। अब मैं आपको इसके चंद मौजज़ाना नुस्ख़ाजात पेश करता हूँ। सबसे पहले आपको अक्सीर दर्द के बारे में बताता हूँ, ये कैसे बनती है। ये दर्द गुर्दा, पत्थरी, बंदिश, पेशाब वगैरह के अमराज में बेखता दवा है जिसकी 2 खुराकों में फ़ायदा होता है। तो इसमें जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं उसमें दब घास की सब्ज़ पत्तियाँ 1 छटांग, कलमी शोरा 1 तोला, दोनों को 1 सेर पानी में डालकर मिट्टी के बर्तन में पकाएं। आधा पानी रह जाए मगर बर्तन का मुंह ऊपर से बंद हो। बाद पानी मज़कूर को अच्छी तरह फलालैन के कपड़े से पुनकर दोबारा कलीदार देगची में डालकर यहाँ तक पकाएं कि तमाम पानी जल जाए और पीछे नमक सा रह जाए, तो उतार कर बारीक पीस कर शीशी में बाहिफाजत रखें। वक्त ज़रूरत अल्लाह का नाम लेकर 2 रत्ती 2-1 छटांग अर्क सौंफ के हमरा दिया करें। बफज़ल ताला 3 यौम में जुमला अमराज से शफा होगी और अमराज गुर्दा और मसाना का निशान तक न रहेगा। अगर पहले कब्ज़ हो तो रफ़ा ज़रूर कर लें, यानी कब्ज़ कुशाई की कोई दवाई इस्तेमाल कर लें। इसके बाद अब मैं आपको जो दूसरी तकलीफ़ है वो आजकल आम है, वो ये है कि छोटा पेशाब के साथ सफ़ेद रंग की रतूबत खारिज होती है, ऐसे चर्बी की तरह की, उसे रेग गुर्दा कहते हैं। यह कभी कभी रेत की तरह के छोटे छोटे ज़र्रे खारिज होते हैं। तो उसके लिए बर्ग अरहर होता है, अरहर की दाल का पत्ता 6 माशा संग यहूद 4 रत्ती, दोनों को बारीक पीस कर मिसल सरदाई पिलाना होता है। सरदाई का मतलब जिस तरह ये जो आप बीज देख रहे हैं, ये वाले बीज होते हैं, इनको रगड़ के इसके साथ मीठा और पानी मिला के जो सरदाई बनती है, इस तरह की सरदाई बना के इस्तेमाल करनी होती है। तो ये पिलाएं, इससे तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद आजकल एक और मर्ज़ आम है, गुर्दे की पत्थरी। गुर्दे की पत्थरी के लिए बहुत आसान और मौसर इलाज ये है कि कलमी शोरा 6 माशा, जोखात 6 माशा, हर 2 को बारीक पीस कर हम वज़न मीठा मिला लें, चीनी मिला लें। उसके बाद 3 माशा सर्द पानी के हमरा दे दें। बफज़ल ताला संगे गुर्दा के लिए बड़ी मुफीद और मुजर्रब दवा है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से गुर्दे की पत्थरी चंद यौम में खारिज हो जाती है। उसके अलावा तीसरा है हमारा मसाने की पत्थरी। बाज़ दफ़ा मसाने में भी पत्थरी हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आप जो नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक तो मूली का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और दूसरा है कि रेमन चीनी हद ज़रूरत लेकर बारीक पीस लें। 2 माशा से 4 माशा तक पानी के हमरा इस्तेमाल करें। ये दिन में 3 खुराकों में तकसीम करना है, 3-3 माशा इस्तेमाल करनी है। छोटे बच्चे 2 माशा और बड़े 3 से 4 माशा। 4 माशा तकरीबन 1 चम्मच चाय वाला होता है। उसके अलावा ये गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से जो ज़ियाबीतस हो जाती है या शुगर हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा और आसान इलाज ये है कि गिलो ताज़ा एक बेल होती है, ये नर्सरी से आम मिल जाती है। तो इस बेल को आप साया में खुश्क कर लें, कूट छान कर बराबर मिश्री मिलाकर हर 2 वक़्त हमरा आब ताज़ा इस्तेमाल करें। तर्श चीज़ें, दूध, दही, बादी अशिया, नीस, तिल से तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। इसी तरह ज़ियाबीतस के लिए दूसरा एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से शुगर कंट्रोल में रहती है। कंजर
سفید 2 تولہ، اجوائن 1 تولہ، باریک پیس کر صفوف بنا لیں۔ 2 دن تک صبح 6 ماشا دیں، اس سے شوگر بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور نسخہ نمبر 3 اس طرح بنتا ہے کہ بنولا 1 تولہ کو جو کوک کر کے 1 سیر پانی میں جوش دیں۔ جب پانی قریباً 1 پاؤ باقی رہ جائے تو مل چھان کر 2 تولہ پانی چینی ملا کر پلائیں۔ اس کے بعد تیسرا نسخہ ہے، وہ ہے پانی ابال کے استعمال کریں اور اس کے ساتھ کلمی شورے کی 1 چٹکی دن میں 3 بار استعمال کریں، اس سے بھی پتھری جلدی گھل کے نکل جاتی ہے۔